काफी विवाद हो रहा है। विपक्ष कह रही है कि ये मोदी का भेजा हुआ है जो इलेक्शन के समय में भेजा रहता है, क्या कहते हैं? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, कोई काम करने का उसके पास काम नहीं। विपक्ष के लोग बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए अफवाह फैलाने का काम करते हैं। इन लोगों का मेन उद्देश्य है अफवाह फैलाना। पिछले लोकसभा में लोग अफवाह फैला रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल जाएगा। तो मोदी जी तो आ गए, कहाँ पे आरक्षण खत्म हुआ, कहाँ पे संविधान बदला? बिहार की जनता देख रही है कि आरजेडी सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करती है। इसलिए अब हमारे धर्म गुरु आ रहे हैं, वो तो अपना धर्म का प्रचार करेंगे, चाहे बाबा बागेश्वर हो, चाहे श्री श्री रविशंकर प्रसाद हो, वो धर्म के प्रचार में आते हैं। वो क्या कहते हैं उनसे हमको लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है कि एनडीए की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री हो, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करती है। तो सबों को साथ लेकर के चलने का काम करती है और बिहार और देश को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। इन लोगों का कलेजा फट रहा है, इन लोगों के पैर के तले से जमीन निकल रहा है, इसलिए ये लोग बाबाओं पे उंगली उठाते हैं। जब दूसरे धर्म के लोग आते हैं तो हम लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं, लोग हज यात्रा में जाते हैं तो हम लोग तो कुछ नहीं करते, सरकार सब्सिडी देती है। लेकिन महाकुंभ का जहां सवाल होता है तो ये लोग उंगली उठाने का काम करते हैं। पवित्र गंगा पर, पवित्र महाकुंभ पे उंगली उठाते हैं तो जो करोड़ों सनातनी है उनके भावना को लोग ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। तो आने वाले चुनाव में 2025 में एक एक चीज का जवाब सनातनी लोग देंगे इन लोगों को। मुख्यमंत्री बनाने की बात, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, ये सपना सपना ही रह जाएगा। जी से जो पानी टपकता है ना, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता देख चुकी है कि जब डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला तो 5-5 विभाग दबा के बैठे हुए थे, लूटने से फुर्सत नहीं था। अब फिर इन्हें मौका नहीं मिलने वाला। वो तो नीतीश कुमार जी का कृपा कहिए कि उनके कृपा से लोग डिप्टी सीएम बन गए। अब जनता जान चुकी है पुनः इनको लूटने का मौका नहीं देगी। लालू जी कहते हैं कि अब जबरदस्ती बनाएंगे, तो लालू जी भूल जाए कि जंगल राज खत्म हो गया है। अब वो दिन बिहार में नहीं आएगा कि बूथ कब्जा करके लोग एमएलए बनाते थे, अब मुख्यमंत्री बन गए थे। और मुख्यमंत्री आवास में अपहरण का फैसला होता था, पहले हम लोग कहा करते थे। अब इन बातों पे उनके परिवार के लोगों ने मुहर लगा दिया कि जब अपहरण होता था बिहार में तो मुख्यमंत्री आवास में फैसला होता था कि 2 करोड़ लेना है कि 5 करोड़ लेना है, ये फैसला मुख्यमंत्री आवास में होता था। तो बिहार की जनता कमर कस के बैठी हुई है कि वो दिन बिहार में नहीं आने देंगे और लुटेरों को बिहार में शासन गद्दी पर नहीं बैठने देंगे।